नमस्कार बच्चों, मेरा नाम है मैत्रेय और आप देख रहे हैं अपना चैनल डियर एस्पिरेंट्स। तो बच्चों फाइनली बहुत सारे बच्चे यहाँ पर वेट कर रहे थे कि श्रेष्ठा का नोटिफिकेशन कब तक आ सकता है और बहुत सारे बच्चे हमें कॉल भी करके पूछ रहे थे कि श्रेष्ठा का नोटिफिकेशन कब तक आएगा सर। तो देखिए बच्चों फाइनली जो श्रेष्ठा होता है, जो श्रेष्ठा परीक्षा का जो है नोटिफिकेशन फाइनल रिलीज़ हो चुका है बच्चों, ठीक है। तो आज की इस वीडियो में श्रेष्ठा क्या होता है और श्रेष्ठा के बारे में, श्रेष्ठा से जुड़ी सारी जो इन्फॉर्मेशन होती है बच्चों, वो सारी जो इन्फॉर्मेशन है आज की इस वीडियो में क्लियर होने वाले हैं, ठीक है। अगर आप इस वीडियो को एंड तक देखोगे तो आगे जो है आपके सारे जो डाउट्स रहेंगे वो सारे कुछ यहाँ पर क्लियर हो जाएंगे और आपको आगे भी जो वीडियोस रहेगी वो आपको देखने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी दूसरे वीडियोस। इसी एक वीडियो में आपको जो है श्रेष्ठा से जो रिलेटेड जो है डाउट्स भी रहते हैं वो सारे कुछ जो है इसमें सॉल्व होते रहेंगे, ठीक है। तो बच्चों हम चलिए बिना देरी की वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो बच्चों देखिए यहाँ पर बहुत सारे बच्चों को श्रेष्ठा क्या होता है वो पता नहीं है, थोड़े बच्चों को पता है श्रेष्ठा क्या होता है, लेकिन कुछ बच्चों को श्रेष्ठा क्या होता है वो ही पता नहीं है, ठीक है। तो बच्चों देखिए अब श्रेष्ठा क्या होता है आपको ये बताएंगे, ठीक है। पहले तो देखिए बच्चों श्रेष्ठा का फुल फॉर्म है स्कीम फॉर रेसिडेंशियल एजुकेशन फॉर स्टूडेंट्स इन हाई स्कूल्स इन टारगेटेड एरियाज, ठीक है। तो ये जो है ये श्रेष्ठा का फुल फॉर्म है। और देखिए बच्चों ये जो श्रेष्ठा है ये परीक्षा है जो कि एनटीए नेशनल टेस्टिंग एजेंसी द्वारा ये जो है परीक्षा कंडक्ट किया जाता है, ठीक है। और ये देखिए बच्चों ये जो एग्ज़ाम है, ये जो परीक्षा है ये सिर्फ एससी के बच्चे लिख सकते हैं, ठीक है। जो शेड्यूल्ड कास्ट जो शेड्यूल्ड कास्ट के बच्चे हैं वही बच्चे सिर्फ एग्ज़ाम को दे सकते हैं, यही बच्चे जो यहाँ पर ये एग्ज़ाम लिख सकते हैं, ठीक है। दूसरे जो कास्ट होते हैं जैसे कि एसटी हो गया, बीसी, ओबीसी, जो भी कास्ट रहते हैं वो बच्चे जो यहाँ पर एग्ज़ाम नहीं दे सकते हैं। यहाँ पर देखिए केवल सिर्फ यहाँ पर एससी जो शेड्यूल्ड कास्ट होता है, जो अनुसूचित जाति जो होती है, वही बच्चे जो है यहाँ पर एग्ज़ाम दे सकते हैं, ठीक है। और उसके बाद देखिए बच्चों श्रेष्ठा का जो है सारा डिटेल वीडियो आगे देखिए बहुत सारे हम इससे पहले डाल चुके हैं अपने चैनल पर। इस जो वीडियो है ये वीडियो के डिस्क्रिप्शन में आपको लिंक मिलेगा। लेकिन बच्चों ये भी वीडियो में जो है आपको इन्फॉर्मेशन बेसिक्स मिल जाएंगे, ठीक है, श्रेष्ठा के रिलेटेड। उसके बाद देखिए बच्चों ये श्रेष्ठा सिर्फ एससी वाले लिख सकते हैं। उसके बाद देखिए बच्चों जो श्रेष्ठा है ये पिछले 3 साल कंडक्ट किया गया है और ये जो है बच्चों ये साल ये 4th ईयर है, ठीक है। ये 4th ईयर है जो कि एग्ज़ाम कंडक्ट किया जा रहा है, ठीक है। और उसके बाद देखिए बच्चों इसमें देखिए हर साल 3000 सीटें यहाँ पर फुल फी की जाती है, मतलब 3000 सीटें यहाँ पर रहती है, ठीक है। देखिए ये 2 क्लास के बच्चे लिख सकते हैं, जो बच्चे क्लास 8 में पढ़ रहे हैं, मतलब सॉरी जो बच्चे यहाँ पर क्लास 8 में जो है यहाँ पर पास आउट कर चुके हैं, जो बच्चे भी क्लास 9th में जाने वाले हैं वो बच्चे यहाँ पर जो है अप्लाई कर सकते हैं, ठीक है। और उसके बाद देखिए जो बच्चे यहाँ पर क्लास 10th का एग्ज़ाम दे चुके हैं, जो कि क्लास 10th पास आउट कर चुके हैं, वो जो बच्चे क्लास 11th में जाने वाले हैं वो बच्चे यहाँ पर अप्लाई में यहाँ पर श्रेष्ठा के लिए अप्लाई कर सकते हैं, वो भी सिर्फ एससी के कैंडिडेट्स यहाँ पर अप्लाई कर सकते हैं, ठीक है। उसके बाद देखिए आगे कुछ यहाँ पर ये पीडीएफ है बच्चों, ये हम कुछ यहाँ पर क्रिएट नहीं किए, ये श्रेष्ठा की जो ऑफिशियल वेबसाइट होती है वहाँ पर ही जो है बच्चों यहाँ पर ये पीडीएफ जो होता है ये सारा कुछ जो है वहाँ पर निकल कर आ चुका है। तो अगर आपको इसको देखना है तो इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में आपको इसका भी लिंक मिल जाएगा, आप इसको डाउनलोड करके आप जो यहाँ पर इसको सेव करके देख सकते हैं, ठीक है। अब देखिए आज के इस वीडियो हम देखने वाले हैं कि एनटीए क्या होता है, मतलब जो आपका एग्जाम जो कंडक्ट करते हैं वही एनटीए करता है, तो वो क्या होता है। उसके बाद श्रेष्ठा क्या होती है, श्रेष्ठा का मॉडल ऑफ मतलब एग्ज़ाम का किस मोड रहता है, मतलब कि ऑनलाइन ऑफलाइन किस तरह से एग्ज़ाम रहते हैं, और एग्ज़ाम पैटर्न क्या होता है, किस मीडियम में आता है, इंग्लिश और हिंदी मीडियम। और उसके बाद एग्ज़ाम का जो है सिलेबस क्या होता है। और उसके बाद देखिए उसके लिए मतलब एग्ज़ाम में जो है अप्लाई करने के लिए एलिजिबिलिटी क्या होती है और क्वालिफिकेशन क्या होता है। उसके बाद जो सिटीज़ रहती हैं एग्ज़ाम के लिए, कहाँ सिटीज़ मतलब कितने सिटीज़ है वो और किस तरह से अप्लाई कर सकते हैं, वो सारा कुछ है बच्चों इसी वीडियो में आपको क्लियर होने वाला है, ठीक है। अब देखिए बच्चों आगे बढ़ते हैं। तो पहले देखिए बच्चे यहाँ पर फर्स्ट यही पॉइंट है कि देखिए इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन एट ए ग्लैंस, ठीक है। तो यहाँ पर देखिए यहाँ पर इंपॉर्टेंट कुछ डेट्स दिए हैं, यही इंपॉर्टेंट डेट जो है बच्चों इसके हिसाब से आपको जो है आगे बहुत सारे आपको इसी डेट्स के हिसाब से आपको जो है आगे इवेंट्स आते रहेंगे, ठीक है। देखिए पहले जो है बच्चों यहाँ पर इवेंट्स, इसके बाद डेट्स है, ठीक है। आप इसके माध्यम से यहाँ पर देख सकते हैं, ठीक है। यहाँ पर देखिए ऑनलाइन सबमिशन ऑफ एप्लीकेशन फॉर्म, ठीक है। देखिए यहाँ पर 12 मार्च को यहाँ पर देखिए 12 मार्च 2024 यहाँ पर ये डेट को जो है यहाँ पर एप्लीकेशन जो फॉर्म है वो निकल कर आ चुका है। और ये देखिए बच्चों ये 4 अप्रैल 2024 तक यहाँ पर रहने वाला है, ठीक है। 12 मार्च से लेकर के 4 ऑफ अप्रैल ये जो डेट्स है ये डेट्स के बीच में आप अप्लाई कर सकते हैं। अगर आप 4 अप्रैल के बाद अगर आप अप्लाई करना चाहते हैं तो इसके बाद देखिए बच्चों यही लास्ट डेट होने वाला है, ठीक है। इसके बाद आप कोई अप्लाई नहीं कर सकते आगे, मतलब अभी तो कोई कंफर्म नहीं है, ये डेट्स जो है ये भी कंफर्म नहीं है, ठीक है। ये आगे चेंज भी हो सकते हैं, एवरी ईयर 3 साल से ये जो डेट्स है ये फिक्स्ड कुछ नहीं है, ये चेंज होती रह जा रही है। आगे भी अगर चेंज हुआ तो हो सकता है, ठीक है। लेकिन आप 4 अप्रैल के पहले आप जो है अप्लाई करके रख लीजिए, ठीक है।
उसके बाद देखिए करेक्शन विंडो का मतलब ये होता है, देखिए बच्चों, अगर आप अप्लाई करते हैं एग्ज़ाम के लिए और अगर आपके एप्लीकेशन फॉर्म में कुछ गलत होता है, कुछ गड़बड़ होती है, तो आप उस एप्लीकेशन फॉर्म को सही कर सकते हैं, ठीक है, आप करेक्शन कर सकते हैं। वो जो है करेक्शन विंडो बच्चों, देखिए 6 अप्रैल, ठीक है, 4 अप्रैल को आपका जो ये एप्लीकेशन फॉर्म एंड होने वाला है और 6 अप्रैल से लेकर के आप 8 अप्रैल तक, मतलब लगभग आपको 2 दिन का समय दिया जा रहा है। आप 2 दिन में जो है आपका जो एप्लीकेशन फॉर्म में अगर कुछ गड़बड़ होती है तो आप 2 दिन में आप सही कर सकते हैं, ठीक है। उसके बाद आपको कुछ चेंजेस नहीं कर सकते, ठीक है। उसके बाद देखिए आपका देखिए डाउनलोडिंग ऑफ एडमिट कार्ड्स फ्रॉम एनटीए वेबसाइट, ठीक है, मतलब आपका जो एग्ज़ाम है ये एग्ज़ाम का एडमिट कार्ड, मतलब जो कि हॉल टिकट बोलते हैं शॉर्टकट में, आप वो कब तक आ सकता है, ठीक है। वो लगभग देखिए बस एक्सपेक्टेड है, देखिए 12 मई 2024 है, लेकिन आगे चेंज हो सकता है, इसका कोई गारंटी नहीं दे सकते हैं, ठीक है बच्चों। उसके बाद देखिए आपका जो एग्ज़ाम डेट है, एग्ज़ाम डेट होने वाला है बच्चों 24 मई, ठीक है, 24 मई को जो है आपका एग्ज़ाम होने वाला है। उसके बाद देखिए एग्ज़ाम की आप टाइमिंग देख सकते हैं बच्चों, टाइमिंग फिक्स होता है, ठीक है। टाइमिंग देखिए 2 से लेकर के 5 बजे, ठीक है, शाम को 2 से दोपहर में 2 से लेकर के 5 बजे तक लगभग आपको 3 घंटे का समय दिया जाता है। 3 घंटे मतलब 180 मिनट्स आपको समय दिया जाता है, ठीक है। उसके बाद देखिए जब आपका रिजल्ट आने वाला है, रिजल्ट एग्ज़ाम के 4 से 6 वीक बाद में आने वाला है, ठीक है, मतलब लगभग 1 से 1.5 महीना, ठीक है, लगभग 1 से 1.5 महीने में आपका जो है रिजल्ट आ जाएगा। रिजल्ट जैसे रिजल्ट आता है आपको अपने चैनल पे वीडियो मिल जाएगी। अगर श्रेष्ठा से रिलेटेड कुछ भी अगर आपको नोटिफिकेशन मिलता है बच्चों, तुरंत अपने इस चैनल में आपको मिल जाएगा, ठीक है। देखिए ऑल ओवर इंडिया में अपना एक सेपरेट ऐसा चैनल बना हुआ है जो कि श्रेष्ठा का जो है सारा जो है बच्चों डिटेल आपको जो इन्फॉर्मेशन है अपने इसी डी अपने चैनल पर मिलती रहेगी। इसलिए आप जो है बच्चों आप 1 ईयर के लिए तो भी आपके अपने जो चैनल है इसको सब्सक्राइब कीजिए ताकि आपको जो नोटिफिकेशन आपको तुरंत पहुँचते रहिए, ठीक है बच्चों। तो देखिए अब यहाँ पर आगे बढ़ते हैं, कुछ पॉइंट्स दिए हैं बच्चों, आप ये पॉइंट्स को आप केयरफुली पढ़ सकते हैं, ठीक है। यहाँ पर देखिए कैंडिडेट्स आर रिक्वेस्टेड टू फिल द एप्लीकेशन फॉर्म केयरफुली, ठीक है, ये बताया गया है। देखिए जो कैंडिडेट जब एप्लीकेशन फॉर्म फिल करते हैं वो हिसाब से भर सकते हैं। और उसके बाद देखिए नो करेक्शन विल बी परमिटेड वंस द करेक्शन पीरियड इज ओवर, मतलब देखिए आपको यहाँ पर बताया गया है कि देखिए यहाँ पर जो है करेक्शन विंडो होता है, अगर जैसे करेक्शन विंडो एंड होता है उसके बाद आप जो है आपका जब एप्लीकेशन फॉर्म में कुछ गड़बड़ होती है आप उसके बाद कुछ सही नहीं कर सकते हैं, ठीक है। तो आप ये ध्यान दीजिए। उसके बाद यहाँ पर जो कि बच्चों ये सारा कुछ जो है ये पॉइंट्स है, आपको सिर्फ यहाँ पर मेन आपको पॉइंट्स बताने वाला है, ठीक है, मेन जो इन्फॉर्मेशन होता है वही भी आपको बताने वाला है, ठीक है। ये थर्ड पॉइंट देखिए कैंडिडेट्स कैन अप्लाई फॉर श्रेष्ठा नेट्स 2024 थ्रू द ऑनलाइन मोड ओनली, ठीक है, द एप्लीकेशन फॉर्म इन एनी अदर मोड विल नॉट बी अपीयर, ठीक है। देखिए यहाँ पर ये बताया गया है आप जो है श्रेष्ठा का जो है बच्चों सिर्फ ऑनलाइन में अप्लाई कर सकते हैं। ऑनलाइन वेबसाइट रहती है, इसकी वेबसाइट बताने वाले हैं आगे चल के। ऑनलाइन वेबसाइट मतलब ऑनलाइन में अप्लाई करना होता है आपको, कोई अगर कोई बोलता है कि ऑफलाइन अप्लाई करना होता है तो ऑफलाइन मत कीजिए, ऑफलाइन में कुछ यहाँ पर अप्लाई नहीं होता है, ठीक है। श्रेष्ठा जो है श्रेष्ठा की सेपरेट वेबसाइट होती है, ऑनलाइन वेबसाइट होती है एक, ठीक है, ऑफिशियल वेबसाइट, आप वहाँ पे ही जो है आप अप्लाई कर सकते हैं, ठीक है, ऑनलाइन मोड में ही आप अप्लाई करना होता है। उसके बाद देखिए श्रेष्ठा के लिए बच्चों, देखिए उस श्रेष्ठा के लिए यहाँ पर 2 ऐसे हैं जो कि श्रेष्ठा की ऑफिशियल वेबसाइट है, ठीक है। ये देखिए बच्चों आप ये 2 वेबसाइट देख सकते हैं। ये जो 2 वेबसाइट्स है बच्चों ये श्रेष्ठा का ऑफिशियल वेबसाइट है, अगर कोई नोटिफिकेशन आता है श्रेष्ठा से जुड़ी हुई तो सारा कुछ ये बच्चों यहाँ पर ही आपको मिलते रहते हैं, ठीक है। इसका भी जो लिंक बच्चों आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, आप वहाँ से आप चेकअप कर सकते हैं। उसके बाद देखिए बच्चों यहाँ पर देखिए इंस्ट्रक्शंस टू फिलिंग ऑनलाइन एप्लीकेशन फॉर्म, ठीक है। ये देखिए बच्चों पहले आपको यहाँ पर क्या बता रहा है, देखिए स्टेप 1 देखिए बच्चों रजिस्ट्रेशन फॉर्म रहता है, मतलब देखिए रजिस्ट्रेशन फॉर्म ये रहता है कि देखिए जैसे आप आपका मोबाइल नंबर वो सारा कुछ आपको आप जैसे आप लगाते हो उसके बाद आपको एक पासवर्ड सेट करना होता है। अगर आप पासवर्ड कुछ भूल जाते हैं बच्चों तो पासवर्ड भूलने के बाद आप कुछ नहीं कर सकते, ठीक है, आप कर सकते हैं लेकिन वो बाद में आगे चल के आपको बहुत दिक्कत का सामना करना पड़ सकता है, ठीक है। देखिए पिछले साल भी बहुत सारे बच्चे यहाँ पर पासवर्ड भूल चुके हैं, तो वो बच्चे जो है पासवर्ड रिकवर नहीं कर सके थोड़े बच्चे, ठीक है। इसलिए आप पहले जब आप एप्लीकेशन फॉर्म जब आप भरते हैं तो पासवर्ड आप मत भूलिए, आप पासवर्ड को जो है याद कर सकें, ठीक है। और आपको आगे चल के देखिए आपको कुछ स्टेप्स बताएंगे कुछ आगे, इसी पीडीएफ में आपको कुछ यहाँ पर एक यहाँ पर पोस्टर की तरह है कि जैसे अप्लाई करना होता है किस तरह से अप्लाई करते हैं वो आपको आगे यहाँ पर बताने वाले हैं, ठीक है। तो स्टेप 2 में देखिए आपको एप्लीकेशन फॉर्म को आपको भरना होता है। उसके बाद स्टेप 3 में देखिए कुछ डॉक्यूमेंट्स होते हैं, वो डॉक्यूमेंट्स को अपलोड करना होता है, ठीक है, ऑनलाइन में ही। देखिए डॉक्यूमेंट्स क्या क्या लगते हैं आपको, आप यहाँ पर देख सकते हैं। यहाँ पर पॉइंट्स देखिए बच्चों, ठीक है। द रिसेंट फोटोग्राफ शुड बी आइदर इन कलर और वाइट विथ 80% फेस, ठीक है, विदाउट मास्क। यहाँ पर देखिए ये बताया है, ठीक है। देखिए आपका जो फोटो होता है वो देखिए बच्चों ब्लैक एंड वाइट में रहनी चाहिए, मतलब जैसे कि आपको कलर की तरह ही रहनी चाहिए। और देखिए ये 80% जो है आपको यहाँ पर देखिए आपको ब्लैक एंड वाइट जो है आपका फ़ोटो रहनी चाहिए, मतलब कलर भी रह सकता है। और आपका जो है बच्चों 80% तो मिनिमम आपका जो है आपको आपका फेस दिखाई देनी चाहिए, ठीक है।
और उसके बाद देखिए बच्चे यहाँ बता रहे हैं, देखिए विदाउट मास्क, ठीक है, आपका जो है मास्क नहीं पहननी चाहिए। अगर आप फोटो खींचते हैं तो मास्क आप यहाँ पर नहीं, मतलब आप विदाउट मास्क यहाँ पर फोटो निकाल लीजिए। उसके बाद देखिए यहाँ पर ये बता रहा है, देखिए विजिबल यहाँ पर इंक्लूडिंग ईयर्स अगेंस्ट ए वाइट बैकग्राउंड, ठीक है। देखिए आप जो है वाइट बैकग्राउंड के आप आगे फोटो मत खींचे। कुछ कलर जो होता है बच्चों बैकग्राउंड में, कुछ ब्लू ब्लैक उस तरह से कुछ कलर्स होते हैं, वो बैकग्राउंड के आगे आप जो है यहाँ पर फोटो क्लिक करके आप फोटोग्राफ करके यहाँ पर लगा सकते हैं, ठीक है। यहाँ पर सेकंड पॉइंट देखिए, स्कैन फोटोग्राफ एंड सिग्नेचर शुड बी इन जेपीजी और जेपीईजी फॉर्मेट, ठीक है। जैसे आप स्कैन करके जब आप फोटोग्राफ को वहाँ पर स्कैन करके लगा देते हो और आपका जो सिग्नेचर होता है वो यहाँ पर देखिए जेपीजी या जेपीईजी फॉर्मेट में यहाँ पर आपको क्लियर यहाँ पर रहनी चाहिए, ठीक है। और थर्ड पॉइंट देखिए यहाँ पर, स्कैंड कैटेगरी सर्टिफिकेट अंडर शुड बी इन पीडीएफ, ठीक है। जैसे आपका कैटेगरी सर्टिफिकेट होता है, जैसे मतलब उसको कैस्ट सर्टिफिकेट होता है, जो एससी का जो कैस्ट सर्टिफिकेट होता है वो पीडीएफ मोड में रहनी चाहिए, ठीक है। पीडीएफ मोड में रहनी चाहिए, तभी वो अपलोड हो जाएगा, ठीक है। उसके बाद फोर्थ पॉइंट देखिए, जो स्कैंड इनकम सर्टिफिकेट शुड बी इन, वो भी देखिए जैसे जो आपका इनकम होता है, इनकम भी आपका इनकम जो कैश होता है, सॉरी इनकम कैश, जो दो भी जो डॉक्यूमेंट्स है वो दो भी देखिए बच्चों पीडीएफ फॉर्मेट में रहनी चाहिए, ठीक है। उसके बाद देखिए अब यहाँ पर फिफ्थ पॉइंट आप देख सकते हैं, द साइज ऑफ द स्कैंड फोटोग्राफी, ठीक है। देखिए आपका जो फोटोग्राफी होता है, फोटोग्राफ का जो साइज़ होता है वो 10 KB से लेकर के आपको 20 KB के आपको बीच में आपको फोटोग्राफी लगा, आपका फोटोग्राफ जो होता है, आपका जो फोटो आप स्कैन करके लगा देते हो, ये 10 KB के लेकर के आप 20 के 2000 सॉरी 10 KB टू 200 KB के बीच में आप लगा सकते हैं, ठीक है। आपको 10 से आप नीचे भी नहीं लगा सकते हैं KB के, और 200 KB के आप आगे भी नहीं लगा सकते हैं, ठीक है। मतलब देखिए ये जो सारा कुछ है बच्चों, ये जो ऑनलाइन सेंटर्स होते हैं, जो साइबर कैफ़े जो वाले होते हैं, उनको सारा कुछ पता होता है। जैसे आप ये दिखा देते हो उन्हें, तो वो सारा कुछ जो है अप्लाई कर देंगे, ठीक है। उसके बाद देखिए यहाँ पर 7 पॉइंट आप देख सकते हैं, द साइज ऑफ द स्कैंड कैटेगरी सर्टिफिकेट अंडरटेकिंग शुड बी 50 KB टू 300 KB, ठीक है। जो आपका एससी जो होता है, जो एससी का जो कैटेगरी सर्टिफिकेट होता है, जैसे आप जो पीडीएफ आप लगाने वाले हैं, वो 50 से लेकर के 300 KB के बीच में रहनी चाहिए, ठीक है। उसके बाद सेम इसी तरह से यहाँ पर क्या सॉरी इनकम सर्टिफिकेट भी सेम इसी तरह से 50 से लेकर के आपको 300 जो है क्या यहाँ पर KB के बीच में आपको रहनी चाहिए, ठीक है। उसके बाद देखिए यहाँ पर आगे यहाँ पर और दिखा देते हैं कि इंपॉर्टेंट पॉइंट्स क्या होते हैं, मतलब इंपॉर्टेंट किस तरह से पॉइंट्स है। और देखिए यहाँ पर 7 पॉइंट आप देख सकते हैं, यहाँ पर ऑल कैंडिडेट्स मस्ट इंश्योर दैट दे प्रोवाइडेड द करेक्ट ईमेल एड्रेस एंड मोबाइल नंबर, ठीक है। यहाँ पर ये बताया गया है, जैसे आप अप्लाई करते हैं तब आपका जो है ईमेल एंड मोबाइल नंबर पूछा जाएगा, ठीक है। ईमेल और मोबाइल नंबर जो पूछते हैं, ठीक है। तो आप ये दो जो है आपको हिसाब से भरना है। आपको ईमेल में जो है OTP आएगा, और यहाँ पर देखिए मोबाइल नंबर पे जो है OTP एक मैसेज आएगा। आप उसके हिसाब से आप ध्यान से जो है ईमेल और मोबाइल नंबर आपको जो है देना है, ताकि आगे कोई भी अगर आपका सिलेक्शन या कुछ होता है, इन्फॉर्मेशन रहती है, तो आपको यही ईमेल और मोबाइल नंबर में आपको मैसेज या कॉल्स आते रहते हैं, ठीक है। तो आपको ये दो है ये हिसाब से देना होता है। उसके बाद देखिए बच्चों, और यहाँ पर आप देखें आगे जो है पॉइंट देखते हैं। यहाँ पर देखिए, कैंडिडेट्स आर एडवाइज टू विजिट द एनटीए वेबसाइट एंड चेक देयर ईमेल्स रेगुलरली फॉर द लेटेस्ट अपडेट्स, ठीक है। देखिए ये बता रहा है कि आपको जो है, इससे पहले आपको बताया कि दो जो वेबसाइट्स होते हैं वो श्रेष्ठा का ऑफिशियल वेबसाइट है, आप उसको देखनी चाहिए। एनटीए जो वेबसाइट्स होते हैं उसको देखते रहनी चाहिए। और उसके बाद जो ईमेल होता है, जो आप ईमेल दिए होते हैं, आप ईमेल को चेक करते रहिए रेगुलरली, ताकि आपको जो है जो लेटेस्ट जो इन्फॉर्मेशन होता है, अपडेट्स आपको मिलते रहते हैं, ठीक है। वहाँ पर ही मिलेगा। अगर आप ईमेल नहीं भी चेक करते हैं बच्चों, तो अपने जो ये चैनल है डियर एस्पिरेंट्स, यहाँ पर भी आपको जो है रेगुलरली जो है बच्चों आपको अपडेट्स मिलती रहती है, ठीक है। उसके बाद आप देख सकते हैं बच्चों, यहाँ पर आगे हम देख लेंगे कि मतलब किस तरह से यहाँ पर, ठीक है। और देखिए बच्चों यहाँ पर जो यहाँ पर देखिए थर्ड पॉइंट, कैंडिडेट्स आर नॉट अलाउड टू कैरी इंस्ट्रूमेंट्स, यहाँ पर देखिए ओनली पेन पेंसिल। यहाँ पर देखिए ये जो है बच्चों, ये आपको आगे जो है वीडियोस आते रहेंगे, मतलब ये एग्जाम के जो है पहले ये आपको पॉइंट देखनी चाहिए। अभी आपको कोई ये ज़रूरत नहीं पड़ेगी, ठीक है, ताकि जो है आपको जो ये जो है ये एग्जाम के बाद ही सारा कुछ जो है आपको देखना होता है। अब देखिए बच्चों इंट्रोडक्शन, यहाँ पर एनटीए क्या होता है, ठीक है। एनटीए एक ऐसा है बच्चों कि ये एक संस्था है, मतलब ये स्कीम है, ताकि ये देखिए जो नेशनल लेवल के जो बड़े बड़े एग्जाम्स होते हैं, जैसे कि देखिए जो नीट होता है, नीट एग्ज़ाम्स जो कि मेडिकल बच्चों के लिए यहाँ पर मतलब कंडक्ट किया जाता है। और जैसे कि जेई होता है, JEE, जो कि ये जो है बच्चों इंजीनियर बच्चों के लिए यहाँ पर जो है एग्ज़ाम कंडक्ट किया जाता है। तो ऐसे जो बड़े बड़े जो एग्ज़ाम्स होते हैं वो एनटीए जो है कंडक्ट करता है, ठीक है। इसी तरह से जो श्रेष्ठा का भी जो आप जो एग्ज़ाम देने वाले हो, जो श्रेष्ठा का भी एग्ज़ाम है बच्चों, ये भी जो है बच्चों एनटीए के द्वारा ही आपको जो है कंडक्ट किया जा रहा है, ठीक है। और उसके बाद देखिए जो एनटीए है, इसके बारे में ज़्यादा कोई डीपली बात करने की कोई ज़रूरत नहीं पड़ेगी, ठीक है बच्चों। और देखिए सोशल जस्टिस एंड एम्पावरमेंट, ये भी देखिए इसके भी अभी कोई ज़रूरत नहीं पड़ेगी उतना, ठीक है। अब देखिए बच्चों श्रेष्ठा क्या होता है, आप इसके बारे में आप बेसिक से जान लीजिए। श्रेष्ठा बच्चों ये सिर्फ एससी कैंडिडेट का होता है, सिर्फ जो शेड्यूल्ड कास्ट होता है, जो अनुसूचित जाति होती है, उनके लिए ये होता है। और देखिए एवरी ईयर जो है बच्चों यहाँ पर
3000 सीटें भरी जाती हैं, ठीक है। ये श्रेष्ठा क्लास 8 बच्चे जो पास आउट कर चुके हैं वो क्लास 9 के लिए अप्लाई कर सकते हैं, और जो बच्चे क्लास 10th जो है यहाँ पर सारा कुछ जो है पेपर दे चुके हैं तो वो क्लास 11 के लिए अप्लाई कर सकते हैं। और ये जो है बच्चों ये बॉय एंड गर्ल, ठीक है, बॉयज़ एंड गर्ल्स दोनों भी यहाँ पर एग्ज़ाम को दे सकते हैं, ठीक है। उसके बाद देखिए आगे देखिए यहाँ पर दिखा दें क्या और क्या होता है, मतलब देखिए ये श्रेष्ठा नेट्स, ठीक है, श्रेष्ठा नेट्स मतलब ये सेम सारा श्रेष्ठा और नेट्स सारा कुछ एक ही है बच्चों, ठीक है। आप इसका कोई कन्फ्यूजन मत ले हो जाए, ठीक है। और उसके बाद देखिए यहाँ पर एक पॉइंट दिया हुआ है बच्चों, देखिए यहाँ क्या बता रहे हैं, देखिए द श्रेष्ठा नेट्स 2024 विल बी कंडक्टेड एंड एडमिशंस इन क्लास 9th एंड 11th ओनली फॉर SC कैंडिडेट्स, ठीक है, हुज पेरेंशियल एनुअल इनकम इज़ अप टू ₹2.5 लाख, ठीक है। आपका जो इनकम होता है वो 2.5 लाख से आपको ज़्यादा नहीं रहनी चाहिए, ठीक है। अगर आपका जो है इनकम जो कैश सॉरी जो ये आपका इनकम सर्टिफिकेट होता है उस पे जो है आपके यहाँ पर जो एनुअल इनकम वहाँ पर लिखा है, आपको लिख कर आपको दिखा यहाँ पर दिख जाएगा। आपको देखिए बच्चों 2.5 लाख के आसपास या 2.5 लाख के नीचे रहनी चाहिए। अगर आपका जो इनकम है एनुअल इनकम 2.5 लाख के अगर ज़्यादा है बच्चों तो आपका जो यहाँ पर आप यहाँ पर एलिजिबल नहीं रहेंगे, ठीक है, अप्लाई करने के लिए। तो आपको ये बात का भी आपको ध्यान देना होगा, ठीक है। उसके बाद देखिए यहाँ पर एग्जामिनेशन स्कीम क्या होती है, ठीक है। तो यहाँ पर देख सकते हैं मोड ऑफ एग्जामिनेशन क्या होता है, मतलब ऑनलाइन ऑफलाइन क्या हो सकता है, बच्चों को यही डाउट होता है। तो देखिए बच्चों श्रेष्ठा नेट्स जो एग्जाम है वो कंडक्टेड इन पेन एंड पेपर मोड, ठीक है, ये ऑफलाइन होता है। आपको जो एग्जाम सेंटर में जा करके एक OMR शीट होती है, बबलिंग होता है, आपको उससे हिसाब से आपको देना होता है, ठीक है। कोई ऑनलाइन नहीं होगा, कोई कंप्यूटर में एग्जाम नहीं होगा, ये आपको पेन पेपर मोड ही ऑफलाइन ही आपको एग्जाम होगा, ठीक है। तो देखिए ये किस पैटर्न में होता है, ठीक है। तो देखिए बच्चों ये जो है बच्चों क्लास 9th एंड 11 दोनों के लिए भी सेम होते हैं। ये इसमें सिर्फ 4 ही सब्जेक्ट होते हैं बच्चों, इंग्लिश तेलुगु ये कुछ नहीं आएगा। देखिए इसमें देखिए मैथमेटिक्स, साइंस, सोशल साइंस और जनरल अवेयरनेस और जनरल नॉलेज बोल सकते हैं, ये 4 ही आपको सब्जेक्ट्स रहेंगे बोथ क्लास 9th एंड 11 दोनों के लिए। तो आपको ये सारे सब्जेक्ट्स पढ़ना होगा। देखिए मैथ्स के लिए 30 क्वेश्चन आएंगे और साइंस के लिए 20 क्वेश्चन, सोशल साइंस के लिए आपको 25 क्वेश्चन और जीके के लिए आपको 25 क्वेश्चन, लगभग आपको सारा कुछ जो है बच्चों आपको 100 जो है आपको क्वेश्चन आएंगे, ठीक है, बोथ क्लास 9th एंड 11th के लिए। उसके बाद देखिए बच्चे यहाँ पर देखिए अगर आपका एक जो क्वेश्चन अगर करेक्ट गया है तो आपको एक क्वेश्चन करेक्ट क्वेश्चन का आपको 4 मार्क्स आपको मिल जाएंगे, ठीक है। अगर आप कुछ गलत किए, अगर आप कुछ आंसर नहीं किए क्वेश्चंस को तो आपको जो मार्क्स होते हैं वो कोई नेगेटिव नहीं रहेंगे, नो नेगेटिव मार्किंग, ठीक है, नेगेटिव मार्किंग कुछ नहीं रहेंगे, ठीक है। आपका अगर अगर आप कुछ गलत भरते हैं तो आपका जो है मार्क्स घटे नहीं जाएंगे, मार्क्स नहीं घटेंगे, ठीक है। जो भी आपको करेक्ट होता है आपको 4 मार्क्स मिलते रहेंगे, ठीक है। उसके बाद देखिए बच्चों उसके बाद देखिए ओल्ड इन एज, यहाँ पर एप्लीकेशन नंबर इज आंसर देंगे और इसका कोई आपको ज़रूरत नहीं पड़ेगा। इसके बाद देखिए मीडियम ऑफ क्वेश्चन पेपर, ठीक है। देखिए बच्चों आपको हिंदी एंड इंग्लिश दो लैंग्वेज में आपको क्वेश्चन प्रिंट होता है, ठीक है। देखिए अगर एग्जाम्पल जो फर्स्ट जो क्वेश्चन आता है तो इसमें पहले इंग्लिश में होता है, उसके बाद हिंदी में होता है, वरना हिंदी में और इंग्लिश में दो लैंग्वेज में नीचे ऊपर आपको दिया जाता है। उसके बाद नीचे ऑप्शंस रहते हैं, ठीक है, ABCD इस तरह से। तो आपको दो भी हिंदी एंड इंग्लिश दो लैंग्वेज में आपको एग्जाम रहेगा, ठीक है, दो मीडियम में आपको एग्जाम रहेगा। उसके बाद देखिए सिलेबस क्या होता है, ठीक है, बच्चों को सिलेबस का बहुत डाउट होता है। तो सिलेबस देखिए बच्चों NCERT सिलेबस ऑफ 8th फॉर एडमिशन इन क्लास 9th एंड NCERT सिलेबस ऑफ क्लास 10th फॉर एडमिशन इन क्लास 11, ठीक है। तो इसका देखिए बच्चों इसका मीनिंग ये है कि देखिए जो NCERT बोर्ड होता है, जो NCERT होता है, NCERT का ही क्लास 8th का सारा कुछ सिलेबस जो है ये क्लास 9th के बच्चों के लिए आएगा, और जो NCERT का जो क्लास 10th का जो सिलेबस होता है वो सारा कुछ सिलेबस क्लास 11th के लिए बच्चों के लिए आएगा, ठीक है। वरना उसके बाद दूसरा कोई स्टेट बोर्ड या कोई CBSE बोर्ड का नहीं आएगा, बस NCERT बोर्ड का ही सिलेबस जो है सारा कुछ आ जाएगा, ठीक है। आगे जो है बच्चों इंपॉर्टेंट जो चैप्टर्स होते हैं उसके भी जो है बारे में आगे बहुत सारी वीडियो आती रहेगी, ठीक है। आप अपने चैनल से बन के रहिए और सब्सक्राइब करके रख लीजिए, ठीक है। उसके बाद देखिए बच्चों एलिजिबिलिटी एंड क्वालिफिकेशन क्या होती है, आपको इससे पहले बता दिए कि क्लास 9th एंड 11th वाले लिख सकते हैं, 2.5 लाख से नीचे रहनी चाहिए, सारा कुछ बता दिए। और यहाँ पर देखिए ये दो पॉइंट्स बताओ बच्चों, देखिए 4.3 एंड 4.4 ये बहुत मेन है, ठीक है। यहाँ पर देखिए आप द कैंडिडेट्स ऑप्टिंग फॉर क्लास 9th शुड बी बोर्न बिटवीन 1/4/2008 टू दो से लेकर के यहाँ पर देखिए 31/3/2012, ठीक है। यहाँ पर देखिए अगर आप 9th के लिए अप्लाई करना चाहते हैं तो ये जो आपको डेट्स दिखाई दे रही है आपको इसके बीच में आपका जो है जन्मदिन रहना चाहिए, ठीक है। अगर आप इसके बाद या इसके पहले जो अगर आपका जन्मदिन है तो आप इसके लिए एलिजिबल नहीं रहेंगे, ठीक है। और देखिए आपका लगभग देखिए बच्चों आपको 12 साल रहनी चाहिए, ठीक है। तो अगर आप देखिए ये जो डेट है 31, ठीक है, मतलब 31 मार्च 2024 में देखिए आपको मिनिमम आपको 12 साल ये डेट तक आपका जो है 12 साल कंप्लीट होकर रहने चाहिए, ठीक है। और उसके बाद देखिए ये जो डेट्स है बच्चों ये दो डेट्स के बीच में आपका जो है बॉर्न जो आपका जन्मदिन आपका जो है इसके बीच में रहनी चाहिए, ठीक है, तभी आप एलिजिबल रहेंगे। इसके पहले भी नहीं रहनी चाहिए और इसके जो है बाद भी नहीं रहनी चाहिए, ठीक है। इसके बाद देखिए सेम क्लास 9th के लिए देखिए 1/4/2006 से लेकर के 31/3/2010 ये जो दो
डेट से इसके बीच में आपका जो है जन्मदिन रहनी चाहिए। और जो है देखिए 31 मार्च 2024 तक आपका जो है 14 साल मतलब 14 ईयर्स, मिनिमम आपको 14 ईयर्स रहनी चाहिए, ठीक है, 18 से लेकर के 14 ईयर्स। और इसमें देखिए यहाँ पर देखिए ये जो है यहाँ पर 4.3 में देखिए 9th के बच्चों के लिए 16 से लेकर के 12 साल मिनिमम एज रहनी चाहिए, ठीक है। और उसके बाद देखिए चॉइसेस ऑफ सिटीज़, ठीक है। आपको जब आप एग्ज़ाम भरते हैं, सॉरी, आप जैसे आप यहाँ पर ये करते हैं, मतलब जैसे आप एक अप्लाई करते समय जो है बच्चों आपको एग्जामिनेशन आपको सिटीज़ दिखाई देती है। आप उसके माध्यम से आपको जो है आप वहाँ पर भरना है। उसके बाद आपको एक सिटी अलॉट किया जाता है, आपको वो सिटी में जा कर के, वो स्कूल में जा कर के जो है आपको एग्ज़ाम देना होता है, ठीक है। तो देखिए यहाँ पर देखते हैं कि सिटीज़ कौन से यहाँ पर किस सिटीज़ यहाँ पर दिए हुए हैं, ठीक है। तो यहाँ पर देखिए आगे देखते हैं अब किस तरह से क्या क्या सिटीज़ वहाँ पर दिए हुए हैं। तो देखिए यहाँ पर सारा कुछ जो है ये बात कर चुके हैं हम ऑलरेडी, ठीक है। मतलब किस तरह से यहाँ पर क्या फ़ोटोग्राफ होती है, किस तरह से यहाँ पर डालना होता है, सारा कुछ, ठीक है। तो आप वो जाइए ऑनलाइन सेंटर में, आप जाके अप्लाई कर सकते हैं। वरना आप हमारे हमारी जो टीम है बच्चों, डियर एस्पिरेंट जो अपनी टीम होती है, हम भी यहाँ पर अप्लाई करेंगे बच्चों, ठीक है। आपका आप बस इस नंबर को कॉल कीजिए 8688300345, ठीक है। आप इस नंबर को आप कॉल या मैसेज कर सकते हैं व्हाट्सएप पर। हमारी जो टीम है बच्चों आपको ऑलवेज अवेलेबल रहेंगी। और अगर आपको कुछ अप्लाई करना है तो आप इस नंबर को व्हाट्सएप पे आपके डॉक्यूमेंट्स कर सकते हैं। हम जो है आपका अप्लाई करके देंगे। ऑन दिन आपको लैपटॉप के आगे आपको वीडियो कॉल या स्क्रीन रिकॉर्डिंग आपको लगा करके आपका जो आप जैसे बोले वैसे आपको अप्लाई भी कर देंगे, ठीक है। उसमें कोई दिक्कत नहीं होगी आपको, मतलब बच्चों के लिए यहाँ पर हेल्प भी हो जाएगा। उसके बाद देखिए एडमिट कार्ड, मतलब जैसे आपका एग्ज़ाम होता है, एग्ज़ाम के लिए एडमिट कार्ड कब आएगा तो वो उसके बारे में अभी कोई जानकारी नहीं चाहिए बच्चों, ताकि वो आगे आपको बताएंगे, ठीक है। अभी इसकी हमें कोई ज़रूरत नहीं पड़ेगी। उसके बाद देखिए इंपॉर्टेंट इंस्ट्रक्शंस फॉर द कैंडिडेट्स, कि देखिए ये कैंडिडेट मतलब एग्ज़ाम के पहले मतलब कब वहाँ पर पहुँचना है क्या नहीं, वो भी बच्चों आपको आगे अभी तो कोई ज़रूरत नहीं पड़ेगी इसकी, ठीक है। उसके बाद अब यहाँ पर देखते हैं कि मतलब ये क्या मतलब क्या क्या ले जाना है वहाँ पर एग्ज़ाम सेंटर में, वो भी अभी कोई मतलब ज़रूरत नहीं पड़ेगी, ठीक है उसकी। तो वो जो है आगे बता देंगे, ठीक है। उसमें देखिए अनफेयर मीन्स एंड प्रैक्टिकल रूल्स एग्जामिनेशन, वो सारा कुछ जो है बच्चों ये आपको आगे बता देंगे सारा कुछ, ठीक है। मतलब एग्ज़ाम सेंटर के पहले किए देंगे, मतलब जैसे आप एग्ज़ाम्स, अगर कल एक एग्ज़ाम होगा, मतलब अगर आपका कल एग्ज़ाम होने वाला है तो उससे 1 या 2 दिन 5 दिन पहले ही जो है आपको वीडियो आ जाएगा कि आपको क्या क्या ले जाना है और किस तरह से मतलब क्या रूल्स रहते हैं, सारा कुछ ही आपको बता देंगे, ठीक है। अब आगे देखते हैं, ठीक है, क्या क्या होने वाला है। देखिए श्रेष्ठा NTA स्कोर, ठीक है, ये भी कोई ज़रूरत नहीं पड़ेगी इसकी भी, ठीक है। अब देखते हैं यहाँ पर एडमिशन किस तरह से है, वो भी अभी कोई ज़रूरत नहीं पड़ेगी बच्चों इसकी, ठीक है। और यहाँ पर इसकी भी अभी कोई ज़रूरत नहीं है, कोई अभी इंपॉर्टेंट यहाँ पर पॉइंट्स नहीं है। तो देखिए यहाँ पर लिस्ट ऑफ एग्जामिनेशन सिटीज़, ठीक है, ये देखिए जो सिटीज़ है यहाँ पर जो है आपका एग्ज़ाम कंडक्ट किया जाता है। आप यहाँ पर अभी यहाँ पर स्क्रॉल करेंगे, आप धीरे धीरे से आप देख लीजिए कि किस तरह से यहाँ पर होने वाले, ठीक है। यहाँ पर जो ये जो सिटीज़ है, ये स्टेट्स है बच्चों, ये स्टेट्स में ये जो सिटीज़ होती हैं, यही सिटीज़ में जो यहाँ पर आपका एग्जामिनेशन होने वाला है। जैसे अप्लाई करते हैं, अप्लाई करते समय भी आपको यही स्टेट्स के आपको जो सिटीज़ होती हैं यही आपको देखने को मिल जाएंगे, ठीक है। और यहाँ पर देखिए लगभग सारे जो है स्टेट्स यहाँ पर दिखाई देंगे आपको, कुछ 3-4 नहीं रहेंगे, लेकिन यहाँ पर सारे स्टेट्स रहेंगे बच्चों, ठीक है। उसके बाद देखिए किस तरह से अप्लाई करना है। जैसे आप ऑफिशियल वेबसाइट पर जाओगे, डिस्क्रिप्शन में लिंक है बच्चों, आप उसको टैप करके आप ऑफिशियल वेबसाइट पर जैसे आप एंट्री करोगे तो पहले देखिए आपको अप्लाई, जैसे आप टैप करोगे तो पहले आपका कैंडिडेट का नेम रहेगा। आप यहाँ पर कैपिटल में भरना होगा आपको, ठीक है। उसके बाद फादर्स मतलब आपका जो है पिता होता है आपका, आप फादर्स का नेम आपको यहाँ पर कैपिटल वर्ड्स में डालना है। उसके बाद मदर नेम डालना है। उसके बाद आपका जो डेट ऑफ बर्थ होता है वो यहाँ पर डेट, मंथ और ईयर यहाँ पर सेलेक्ट करना होता है, ठीक है। उसके बाद आपका जो ईमेल आईडी होता है, ईमेल आईडी भी आपको, ईमेल एड्रेस आपको हिसाब से डाल करके आपको यहाँ पर डाल देना है, ठीक है। वही सेम आपको ईमेल एड्रेस यहाँ पर आपको डबल से यहाँ पर डाल के आपको कंफर्म कर देना है, ठीक है। उसके बाद देखिए यहाँ पर जेंडर रहेगा, आप मेल फीमेल क्या रहोगे वहाँ पर डाल देंगे। उसके बाद आपका जो मोबाइल नंबर रहेगा आपको यहाँ पर डाल देना है। उसके बाद आपका मोबाइल नंबर सेम उसी नंबर यहाँ पर वही नंबर आपको डाल देना है, ठीक है। उसके बाद देखिए अल्टरनेट मोबाइल नंबर, अगर आपका एक से अगर आपका और कुछ मोबाइल नंबर से, तो वो भी एक एक्स्ट्रा मोबाइल नंबर डाल सकते हैं। देखिए बच्चों यहाँ पर कुछ स्टार पॉइंट्स दिखाई दे रहे हैं, जो यहाँ पर जो स्टार यहाँ पर दिखाई दे रहे हैं पॉइंट्स, यही आपको मेन भरना होता है। अगर जो विदाउट स्टार है, अगर आप वो नहीं भरेंगे तो भी चलेगा, ठीक है। इस तरह से होता है। उसके बाद देखिए आइडेंटिटी टाइप, मतलब आइडेंटिटी जो होता है वो भी आपको यहाँ पर भरना होगा। उसके बाद देखिए आइडेंटिफिकेशन नंबर, मतलब जो है इनकम कैश का नंबर होता है वो यहाँ पर कैस्ट जो होता है, ये कैस्ट को SC सेलेक्ट करके यहाँ पर ऑटोमेटिक सेलेक्ट होगा। उसके बाद आपको ये कैस्ट का जो नंबर होता है वो डालना है, ठीक है। यहाँ पर देखिए यू हैव आधार नंबर, तो आपको आधार कार्ड सेलेक्ट कर करके आपको यहाँ पर नीचे आधार कार्ड डाल देना है, ठीक है। उसके बाद देखिए आपको प्रेजेंट एड्रेस जो होता है, देखिए यहाँ पर प्रेजेंट नेम एड्रेस जो आपका आधार कार्ड होता है, आधार कार्ड के हिसाब से जो बच्चों आपको यहाँ पर सारा कुछ फुलफिल करना होता है, ठीक है। उसके बाद अगर आपका परमानेंट एड्रेस है तो आप इसको सेलेक्ट कीजिए, ये ऑटोमेटिक सेलेक्ट होगा। अगर ये परमानेंट एड्रेस नहीं है तो आप दूसरा भी जो एड्रेस भर सकते हैं, ठीक है। इस तरह से होता है। उसके बाद देखिए
और जैसे देखिए बच्चों, जैसे आप ये सारा कुछ होता है ये स्टेप्स, उसके बाद ये पासवर्ड का आता है। तो पासवर्ड देखिए बच्चों, आपको ये पासवर्ड ध्यान से भरना होता है। यहाँ पर ये पासवर्ड डाल देना है यहाँ पर। उसके बाद सेम उसी तरह से वही सेम पासवर्ड यहाँ पर कंफर्म करके यहाँ पर जो है एक क्वेश्चन सेलेक्ट करके उसका आंसर देना होता है। वो आपको ईजी रहेगा। ये कर करके आपको जो पासवर्ड यहाँ पर कैप्चा कोड जो होता है ये यहाँ पर डाल करके आपको सबमिट करना है। ठीक है, देखिए बच्चों, आपको ध्यान से बता रहे हैं, ये भी आपको फिर से बता रहे हैं 2 से 3 बार। आप पासवर्ड मत भूलिए बच्चों। देखिए, अगर आप पासवर्ड भूल जाते हैं तो बाद में आगे आपको दिक्कत का सामना करना पड़ सकता है। तो आप पासवर्ड ध्यान से याद रख के आपको एप्लीकेशन नंबर और पासवर्ड आपको एक नोट करके आपको रखना है। ठीक है, इस तरह से जो है बच्चों अप्लाई हो जाता है। तो उसके बाद देखिए यहाँ पर ये बताता है कि देखिए आपको सारा कुछ वेरीफाई करने के बाद अगर अगर आपका सारा कुछ सही होता है तो आप सारा कुछ जो ये बॉक्स को टिक करके आप जो यहाँ पर आई हैव एग्री पे टिक करके आपको जो है सबमिट करना होता है। ठीक है, अगर आपको कुछ गलत है तो आप यहाँ पर एडिट करके आप सारा कुछ जो एप्लीकेशन फॉर्म है उसको एडिट भी कर सकते हैं। ठीक है, उसके बाद देखिए आप रजिस्ट्रेशन सारा कुछ कंप्लीट हो जाता है आपको। उसके बाद जो एप्लीकेशन होता है, एप्लीकेशन आपको यहाँ पर इनकम्प्लीट दिखाया जाता है। ठीक है, आपको एप्लीकेशन में आना है। एप्लीकेशन में आने के बाद आपको देखिए इस तरह से कुछ आ जाएगा ओपन होकर के। आपका जो सारा कुछ यहाँ पर सेलेक्ट करना होता है, ये भी जो ये सारा कुछ यहाँ पर सेलेक्ट हो ही जाता है। ठीक है, उसके बाद यहाँ पर देखिए पर्सनल डिटेल्स, एग्जाम डिटेल्स, ये सारा कुछ यहाँ पर सेलेक्ट होकर ही रहेंगे। ठीक है, उसके बाद जैसे आप यहाँ पर सेलेक्ट करेंगे, यहाँ पर आपको देखिए सेव एंड नेक्स्ट का ऑप्शन आएगा। आप यहाँ पर सेलेक्ट करके यहाँ पर आई एग्री यहाँ पर सेलेक्ट करके आपको यहाँ पर सबमिट कर देना है। ठीक है, जैसे आप सेव नेक्स्ट करोगे तो यहाँ पर देखिए आप कॉन्टैक्ट डिटेल्स सेव्ड सक्सेसफुल, आपको यहाँ पर ओके कर देना है। जैसे आप ये करोगे उसके बाद आपको देखिए यहाँ पर एप्लीकेशन फॉर्म का जो है बच्चों सारा कुछ जो डिटेल्स होते हैं यहाँ पर सारा कुछ दे देना है। ठीक है, मतलब कॉन्टैक्ट नंबर, पर्सनल डिटेल्स, एग्जाम सेंटर डिटेल्स, उसके बाद क्वालिफिकेशन डिटेल्स, अपलोड यहाँ पर अपलोड डॉक्यूमेंट, मतलब आपको जो डॉक्यूमेंट्स होता है वो सबमिट करना होता है। उसके बाद फाइनल सबमिट कर करके आपको जो यहाँ पर फाइनल सबमिट कर देना है। ठीक है, इस तरह से होता है। ठीक है बच्चों, यहाँ पर देखिए पर्सनल डिटेल्स सक्सेसफुल आपको दिखाई दे रहा है, यहाँ पर ओके कर देना है। इसी तरह से होता है बच्चों। ठीक है, उसके बाद जैसे आप यहाँ पर एक एक से अगर आप भरोगे सारा कुछ देने के बाद बच्चों यहाँ पर देखिए आपको लास्ट में देखिए बच्चों कुछ इस तरह से आपको दिखाई देता है। देखिए यहाँ पर ये सर्टिफिकेट्स रहते हैं बच्चों, डॉक्यूमेंट्स आपको अपलोड करना होता है। जैसे आप अपलोड करोगे, अपलोड करने के बाद आपको सारा कुछ होने के बाद आपका जो एप्लीकेशन फॉर्म है बच्चों इस तरह से आपको दिखाई देता है। ठीक है, ये आपका एप्लीकेशन फॉर्म रहता है, इसको आप नोट डाउन कीजिए। आप जैसे आप एप्लीकेशन फॉर्म भरते समय आप जो पासवर्ड आपको यहाँ पर आप जैसे आप पासवर्ड आपको लगा दिए उसको और ये एप्लीकेशन फॉर्म को, आप ये दो को आपको जो है नोट डाउन करके रखना है। आपको रिजल्ट तक आपको स्कूल में जब से आप एडमिशन लेते हैं वहाँ तक आपको काम में आ जाएंगे। ठीक है, ये जो है आपको इस तरह से निकल कर आ जाएगा। ठीक है बच्चों, बस आज के लिए इतने ही बच्चों। अगर आपको कोई भी डाउट्स रहेंगे तो आप इस नंबर को कॉल कर सकते हैं, या अपने टीम का हेल्पलाइन नंबर बच्चों 8688 300 345। ठीक है, ये हमारा जो है बच्चों टीम का नंबर होता है। अगर आप किसी भी अगर आपको कुछ कारण का अगर आपको दिक्कत होता है तो आप इस नंबर को आप कॉल कीजिए, आप मैसेज करके आप पूछ सकते हैं। ठीक है, अगर आपको अप्लाई भी करना है बच्चों तो आप इस नंबर को कॉल या मैसेज करके आप पूछ सकते हैं। डॉक्यूमेंट भेजिए, हमारी जो टीम है बच्चों आपको वीडियो कॉल करके या ऑनलाइन आपको लाइव स्क्रीन आपको शेयर करके जो है अप्लाई कर देंगे आपका। ठीक है, यहाँ से घर बैठे। और उसके बाद देखिए बच्चों आगे जो है आपको स्टडी मटेरियल के लिए आपको जो है बच्चों बहुत सारे यहाँ पर पेरेंट्स एंड स्टूडेंट्स फ़ोन कर रहे हैं कि सर प्रिपरेशन के लिए कुछ स्टडी मटेरियल चाहिए। तो बच्चों अपना जो टीम है, टीम के हिसाब से देखिए बच्चों टीम के माध्यम से अपनी जो टीम है डेयर एस्पिरेंट टीम के माध्यम से आपको एक स्टडी मटेरियल मिल रहा है, ऑफलाइन बुक मिल रहा है। उसका जो है कॉस्ट भी बहुत कम रहेगा बच्चों, ताकि ऑल ओवर इंडिया में कहीं बनाना होगा। मतलब अभी तक तो देखिए आपको जो उसमें इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस रहते हैं, जो कि उसमें इंपॉर्टेंट क्वेश्चन मॉडल पेपर सारा कुछ रहते हैं। ठीक है बच्चों, ताकि जो है एग्ज़ाम में वही आ सके। मतलब जो वहाँ पर एग्ज़ाम में मतलब सॉरी जो टेक्स्ट बुक होता है, जो आपका प्रिपरेशन जो बुक होती है हमारी, अगर उसमें देखिए जो क्वेश्चंस रहते हैं वही लगभग 99% बच्चों एग्ज़ाम में वही आते हैं। ठीक है, तो आप वो बुक को खरीद लीजिए। और देखिए अपना जो कोर्स रहेगा बच्चों, कोर्स भी बहुत ही जल्द ऑनलाइन होने वाला है। ठीक है, अपना जो है लाइव कोर्स रहेगा। ठीक है बच्चों, लाइव क्लासेस चलेंगे। लाइव क्लास में जो आप एनरोल कर करके आप जो है यहाँ पर श्रेष्ठा के जो है लाइव क्लासेस सुन सकते हैं। ठीक है, ये भी कुछ पैसे से रहेगा, कुछ पेड क्लासेस रहेंगे। इसमें देखिए बहुत अच्छे मतलब क्वालिफाइड टीचर्स रहेंगे। आगे आपको बहुत सारे आपको डिटेल्स मिल जाएंगे। ठीक है बच्चों, अपना जो लाइव क्लासेस का जो लाइव जो बैच होने वाला है वो तुरंत लॉन्च होने वाला है। ठीक है, आपको आगे बहुत सारे जो है इन्फॉर्मेशन मिल जाएगा। ठीक है, अगर आपको कोई आपको दिक्कत हो सकता है तो आप हमारे जो हेल्पलाइन नंबर है 8688 300 345। ठीक है, आप इस नंबर को जो है बच्चों आप मैसेज या कॉल करके आप पूछ सकते हैं। ठीक है बच्चों, और आपको आगे बहुत सारी इन्फॉर्मेशन मिल जाएगी। आज के लिए बस इतना ही। अगर आप यहाँ तक वीडियो देख लिए होंगे तो आपको जो है बच्चों आपके जो डाउट्स रहेंगे वो सारा कुछ क्लियर हो गए होंगे। और अगर आपको कोई डाउट है आप कमेंट भी कर सकते हैं। ठीक है, आज के लिए बस इतना ही। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए बाय।